मेंढक और सांप। एक कुएं में मेंढकों का समूह रहता था। गंगादत्त नाम का मेंढक उनका सरदार था। गंगादत्त क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव का था। वह किसी न किसी बात पर आवेश में आ जाता और दूसरों से झगड़ा करने लगता था। वह सब पर धौंस जमाता और बस अपनी ही मनमानी किया करता था। उसके कुएं के मेंढक उससे बहुत परेशान थे, परंतु वह उनका सरदार था, इसलिए उसकी मनमानी सहा करते थे। उस कुएं के आसपास कुछ अन्य भी कुएं थे। वहाँ भी मेंढकों का निवास था। हर मेंढक समूह का एक सरदार भी था। गंगादत्त अन्य कुएं के मेंढकों पर भी धौंस जमाने और उन्हें परेशान करने का प्रयास करता था। विरोध किए जाने पर उससे झगड़ता था। इस तरह गंगादत्त के प्रति सब में रोष था। वह न खुद चैन से रहता और न दूसरों को चैन से रहने देता। एक दिन गंगादत्त का पड़ोसी कुएं के मेंढक सरदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। गंगादत्त अपमान की आग में जल उठा। अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से उसने अपने कुएं के मेंढकों को बुलाया और उनसे बोला, साथियों, पड़ोसी कुएं के सरदार ने आज मेरा घोर अपमान किया है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि भविष्य में वह ऐसा साहस न कर सके। मेंढक जानते थे कि झगड़ा गंगादत्त ने शुरू किया होगा। वे उसके कारण व्यर्थ में अन्य मेंढक से उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए एक स्वर में बोले, सरदार, पड़ोसी कुएं के मेंढकों की संख्या हमसे अधिक है और वह हमसे बलशाली भी है। ऊपर से वे हमसे अधिक दुष्ट है। हम उनसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमारा उनसे उलझना उचित नहीं है। अपने अनुचर मेंढकों का उत्तर सुनकर गंगादत्त चकित रह गया। उसे आशा नहीं थी कि उसके अपने ही अनुचर उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर देंगे। वह फूट गया। उस समय तो वह शांत रहा, किंतु मन ही मन उसने बदला लेने की ठान ली। फिर उसने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, पुत्रों, आज पड़ोसी कुएं के मेंढक सरदार ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। जाओ, उनसे बदला लेकर आ जाओ और सिद्ध करो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। गंगादत्त के पुत्र भी अपने पिता का स्वभाव से परिचित, इसलिए उसकी बात टालते हुए वे बोले, पिताश्री, हम तो कभी इस कुएं से बाहर नहीं निकले। हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें, इसलिए हमें क्षमा कर दो। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यह सुनकर गंगादत्त अपने पुत्रों से भी चिढ़ गया। वह कुएं से बाहर आया और इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक नाव पर पड़ गई, जो कुएं के पास ही एक वृक्ष के नीचे बिल बनाकर रहता था। उसने सोचा कि अपनों ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की है, क्यों न मेंढकों से प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु नाग से संधि कर लूँ। वह नाग के पास गया और बोला, हे नाग, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेंढक को अपने पास देखकर नाग फुफकारा, अरे मेंढक, हम तो जन्मा जन्मांतर के शत्रु हैं, तू मेरे पास क्यों आया है? गंगादत्त ने बोला, हे नाग, मेरी अपनी ही जाति के लोग पराये हो गए हैं। उन्होंने मेरा इतना अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी है। मुझसे संधि कर लो, इसमें तुम्हारा भी लाभ है और मेरा भी। नाग ने पूछा, कैसे? गंगादत्त ने उसे सारी बात बताते हुए बोला, हे नाग, मेरे शत्रु मेंढकों को मैं तुम्हारा आहार बनाऊंगा। तुम मजे से उन्हें खाना, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। हुआ ना हम दोनों का लाभ? नाग बोला, किंतु मैं पाले में जाने में असमर्थ हूँ। मैं उन मेंढकों को कैसे पकड़ूंगा? गंगादत्त बोला, हे नाग, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे द्वारा अपने कुएं से अन्य कुएं तक सुरंग खुदवाई गई है, ताकि मैं दूसरे मेंढकों पर नज़र रख सकूं। मैं तुम्हें उन सुरंगों का मार्ग बता दूंगा। तुम आराम से वहां जाना और उन मेंढकों को खा जाना। नाग ने अपना लाभ देखा, गंगादत्त से मित्रता कर ली। प्रतिशोध की आग में जलते गंगादत्त ने अपनी ही जाति से छल करते हुए नाग को उन तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। नाग सुरंग मार्ग से पड़ोसी कुएं में जाने लगा और उन्हें अपना आहार बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उस कुएं के सारे मेंढक समाप्त हो गए। तब वह गंगादत्त के पास आया और बोला, उस कुएं में अब एक भी मेंढक नहीं बचा है। अब बता, मैं किसे खाऊं? गंगादत्त ने अन्य समस्त कुएं के मार्ग बता दिए। कुछ दिनों में नाग ने वहाँ के भी सारे मेंढकों का अपना आहार बना लिया। वह फिर गंगादत्त के पास आया और बोला, अब बता, मैं किसे खाऊं? गंगादत्त ने उत्तर दिया, हे नाग, अब तो बस मेरे ही साथी और मेरा परिवार शेष है। नाग फुफकारा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने जल्दी नहीं बताया तो मैं तुझे खा लूँगा। गंगादत्त डर गया। उसने सोचा कि मेरे जिन साथियों ने मेरा तिरस्कार किया था, उनका ही पता मैं इसे बता देता हूँ, मेरे प्राण तो बच जाएंगे। उसने नाग को अपने साथियों को खाने भेज दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें चटकर नाग फन फैलाकर फिर गंगादत्त के पास आ गया। वह सारे मेंढक मैंने खा लिए। अब बता, मैं किसे खाऊं?
अगर तूने नहीं बताया तो फिर तेरी खैर नहीं। गंगादत्त की सीटी पीटी गुम हो गई। उसने सोचा उसके पुत्रों ने भी उनकी अवज्ञा की थी। उन्हें ही नाग का आहार बना देता हूँ। मैं और मेरी मेंढकी जीवित रहे तो और संतान उत्पन्न कर लेंगे। उसने नाग को अपने पुत्रों को खाने के लिए भेज दिया। नाग उन्हें सफा चढ़कर फिर गंगादत्त के पास लौट आया और फुफकारने लगा। गंगादत्त क्या करता? उसने सोचा कि मेंढकी ही बची है, मैं किसी अन्य मेंढकी से विवाह कर संतान उत्पन्न कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही उसने नाग को मेंढकी को खाने को भेज दिया। नाग मेंढकी को खाकर तुरंत वापस आ गया और गंगादत्त के सामने फन फैलाए लिया। अब तो मात्र गंगादत्त शेष था। वह गिड़गिड़ाने लगा, अब तो बस मैं ही बचा हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आशा है तुम मुझे बख्श दोगे। कहाँ का मित्र और कैसा मित्र? हम तो सदा के बैरी है। ये कहकर नाग ने गंगादत्त को खा लिया। कहानी से सीख, जो प्रतिशोध की ज्वाला में अपनों के विरुद्ध शत्रु का साथ देता है, उनका अंत निश्चित है।